जय हमजोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमजोन संजीवनी में। हमजोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती है जो स्नेह और प्यार, जो प्रतिक्रियाएं आपकी हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधित वीडियो पर मिल रही हैं, उनके लिए आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी ने पानी के विषय में जाना। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति पर। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट सर। सभी दर्शकों की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं सर, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को चिकित्सा पद्धति के विषय में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं सर। जैसा कि भी आपने पूछा चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, ठीक है। तो चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं, ठीक है। कम से कम 32 तो ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियाँ हैं संसार में, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी। लेकिन अगर चिकित्सा पद्धति का नियम, पद्धति क्या चीज़ है, ठीक है, सिस्टम क्या चीज़ है, किस लिए चिकित्सा पद्धतियों का आविष्कार हुआ होगा, ठीक है। तो चिकित्सा की ज़रूरत हमें पड़ी हमारी बीमारियों की वजह से। जब हमारे रूटीन चेंज हुए, जब हमारे आहार विहार खान पान में जो परिवर्तन है, जिस भी कारण से अगर हमें बीमारियां हो रही हैं तो हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसकी तरह तरह के तरीके हो गए, अन्य तरीक़ों से जिन जिन तरीक़ों से होता रहा तो वो चिकित्सा पद्धतियाँ बनती रहीं, ठीक है। अब जैसे आयुर्वेद जो है ये सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। तो आयुर्वेद और यही सबसे उचित चिकित्सा पद्धति भी आप कह सकते हो। लेकिन बाकी सब भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनका अपना रोल है, उनका भी तरीका है। लेकिन मनुष्य के अनुकूल बैठता है आयुर्वेद। क्यों बैठता है? क्योंकि हमें जो धरती पे जीवन है वो सब सौर ऊर्जा पे डिपेंड है। सौर ऊर्जा से सबको ऊर्जा मिल रही है। हमारा भोजन भी सौर ऊर्जा से ही आ रहा है। अगर हमारी दवा भी सौर ऊर्जा से आती है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। वो भी केमिकल प्रोसेस है, हर्बल में भी केमिकल ही है, ठीक है। अगर हमें वनस्पतियों से भी जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो भी केमिकल ही है, लेकिन वो हर्बल केमिकल हैं, वो हमारे सौर ऊर्जा से मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें वो नुकसान नहीं करते, केवल फ़ायदा ही करते। लेकिन एलोपैथ ये केमिकल प्रोसेस है और इसकी भी अपनी उपयोगिता है, ठीक है। ये भी एक चिकित्सा पद्धति है जो इसमें बहुत ज़्यादा छाई हुई है। और होम्योपैथ की अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। अब यहाँ पे आवश्यकता ये होती है ये जानने की कि हम कौन सी चिकित्सा पद्धति का चुनाव करें, ठीक है। अब जिस तरह से लोग आराम, निदान, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, किसको कौन सी दवा सूट कर रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आयुर्वेदिक दवा सूट नहीं करती, हमसे बताते हैं कि सर हमको आयुर्वेदिक दवा सूट नहीं करती। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एलोपैथ से दूरी है, उनको रिएक्शन करता है, एलर्जी है, बहुत सारे लोग। तो मुख्य चीज़ ये जानने की है कि हम किस बीमारी के लिए या किस परिस्थितियों में हम चिकित्सा पद्धतियों का चुनाव करें। जैसे अभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ, अचानक की कोई बात हुई, इमरजेंसी केसेज के लिए हमें तत्काल सुविधा की आवश्यकता है। तत्काल हाथ कट गया, पैर कट गया, चोट लग गई, ठीक है, या किसी भी दुर्घटना का केस है, ठीक है, ऑपरेशन के केसेज है, इनके लिए हमें तुरंत एलोपैथ का ही चुनाव करना चाहिए बिना देर किए। क्योंकि वो इमरजेंसी का केस जो है, एलोपैथ ने जो विकास किया है वो इमरजेंसी और सर्जरी में काफ़ी डेवलप किया। इमरजेंसी केस के लिए बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पेट में तो तुरंत इंजेक्शन से तुरंत कवर हो जाएगा, ठीक है। चोट फोट लग गई, कटिंग हो गई या मतलब फ्रैक्चर हो गया तो इसके लिए तत्काल जो व्यवस्था है वो एलोपैथी इसमें बहुत स्ट्रांग है। तुरंत एलोपैथ में जाना चाहिए क्योंकि आदमी का प्राण बचना सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन ये क्या है, ये आराम देना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एक सीमा के बाहर आदमी के प्राण जा सकते हैं, ठीक है। अब प्राण वहाँ पे दर्द किस वजह से हो रहा है? हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो कोई बीमारी थोड़े है, अचानक हुई दुर्घटना है, वहाँ बीमारी का निदान नहीं। आयुर्वेद के पास बीमारी का निदान है। इसलिए इमरजेंसी केसेज के लिए तुरंत एलोपैथ की शरण में जाना चाहिए। वहाँ पहुँचे आप, वहाँ पे आपने प्लास्टर कराया, वहाँ पे अपनी दवा कराई, इमरजेंसी केस उसमें आपको इंजेक्शन लगे, मतलब वो चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी केस के लिए बहुत सुंदर है। और बाइक पे जैसे आपका ट्यूमर हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो सर्जरी के अनुकूल आ जाती है कि अब ऑपरेशन होना ही है, उस केस में भी प्राण बचाने के लिए आवश्यक है हम पहले ऑपरेशन करें तो एलोपैथ में जाएं। जब बढ़ चुकी है बीमारी तब
अगर आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में आएंगे तो आयुर्वेद में आपको निदान है बीमारी का। बीमारी एक दिन में नहीं बनती, सालों साल के आपके खान पान के परिवर्तन से, खान पान की कमियों से, ठीक है। मान लीजिए मोटापा चढ़ गया तो मोटापा एक दिन में नहीं आ जाता, 2 4 6 साल लगते हैं, ठीक है। आयुर्वेद तो कहता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं जी। 90% बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। तो अगर पेट से शुरू हो रही हैं बीमारियां, तो कहीं ना कहीं पेट बहुत पहले से ही बताने लगता है, कब्जियत हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, डाइजेशन खराब होता है, पहले से ही पता चलने लगता है कि अगला पेशेंट होने वाला है। अब वो समझने की बात। आयुर्वेद में आते हैं आप, तो आयुर्वेद का ज़्यादा दबाव इस पर नहीं होता कि आप दवाइयाँ खाएं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम सब लोगों को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें दवा की खोज है या हमें अपना बीमारी से बचाव की। आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जो आपको कहती है कि हम आपको स्वास्थ्य देंगे, दवा के बल पे नहीं, पद्धति के बल पे। अगर आपने दिनचर्या सही की, आपने अपना खान पान सही किया, तो आप अपने को स्वस्थ पाएंगे। और यही सब बुद्धिमान प्राणियों का फर्ज होना चाहिए, हर बुद्धिमान व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए कि वो स्वस्थ बनने की कोशिश करे, ना कि दवा ढूंढे। क्योंकि दवा ढूंढने के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा जी सर। पहले आप बीमार होना चाहते हो, डायबिटीज़ हो जाए, फिर आप डायबिटीज़ की दवा ढूंढोगे, ठीक है। अब आयुर्वेद के पास अभी मान लीजिए आप 40 साल से 50 साल तक, 55 साल तक अधिकतम आप खान पीन में अनियमितता करते रहे, काम धाम की अनियमितता करते रहे, इन आहार और विहार दोनों खराब करते रहे, लेकिन एक निश्चित एज के बाद एज फैक्टर लागू हो जाएगा और वृद्धावस्था की बीमारियां चालू हो जाएंगी, गठिया, ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज़ और सांस फूलना, दमा, ये सब आपकी एज रिलेटेड फैक्टर से चालू हो जाएंगे। अब इन बीमारियों का इलाज अगर आप एलोपैथ में जाओगे, वहाँ बीमारी का इलाज नहीं है, आराम दे सकती हो आपको, दवा सांस फूल रही है आपको आराम दे, लेकिन सांस फूलने का कारण नहीं पता, सांस फूलना ख़त्म भी नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आधा चिकित्सा शास्त्र छोड़ दिया जी। बीमारी क्यों उत्पन्न होती है उनसे मतलब नहीं, बीमारी कहाँ से कैसे बचाव करके सही कर ले उससे मतलब नहीं। आप बीमार होते हैं, आ जाइए, बीमार होइए, आइए और हमारे पास दवा है। ये एक व्यापार है। जो भी चिकित्सा पद्धति आपको स्वस्थ होने के राज नहीं बताती, जो भी चिकित्सा पद्धति आपको बीमारी से बचने का राज नहीं बताती, निश्चित रूप से वो व्यापार कर रही है। आप उसके बिजनेस का आपके केंद्र बन चुके हो। आपको सबसे ज़्यादा उचित है कि अधिकतम, अगर आप बुद्धिमान हो तो आप खुद ही बचना चाहोगे। कौन चाहेगा कि बरसात का महीना आए और हम भीगे? आदमी अपना घर बनाना चाहेगा जी सर। वो तो ये नहीं कहेगा नहीं कि भाई बरसात सरकार कह रही कि आओ कैंप लगा हुआ, घर मत बनाइए, हमारे यहाँ आके रहिए, कैंप में किराया दीजिए। ऐसे है एलोपैथ कि आइए हमारे यहाँ, बीमार हो जाइए, आइए हमारे पास दवा है, ऑपरेशन है, हमको पैसा दीजिए, दवा करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है, उसे ये सोचना चाहिए कि हम बीमार होते क्यों हैं। जब आप बीमारी से बच सकते हैं तो फिर बीमार होते क्यों हैं? क्यों आप नहीं समझना चाहते? क्यों आप इतना नॉलेज नहीं प्राप्त करना चाहते, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते? आयुर्वेद के पास सब कुछ है। चिकित्सा पद्धतियों में आप जाओगे तो आयुर्वेद तो आपको बहुत कुछ बता देगा भाई आप दिनचर्या सही करो, आहार विहार सही करो, पथ्यम किम औषधम अपथ्यम किम औषधम, ये चरक संहिता का सूत्र है। चरक ने बहुत पहले लिखा था, जब पुस्तक शुरुआत की है, पहले ही पाठ की, जब शुरुआत की है तो उन्होंने कहा कि पथ्यम किम औषधम, जो परहेज कर सकता है, जो दिनचर्या सही कर सकता है, जो आहार विहार सही कर सकता है, उसको दवा की क्या जरूरत जी सर, वो इसी ठीक रहेगा। अपथ्यम किम औषधम, जो दवा, अपथ्यम किम औषधम, जो परहेज नहीं कर सकता, जो दिनचर्या सही नहीं कर सकता, जो आहार विहार सही नहीं कर सकता, उसे दवा देने की क्या जरूरत, वो ठीक नहीं हो सकता, वो तो रोज बीमार रहेगा। तो अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपको मैं बार बार इस कहना चाहूँगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या सही कीजिए, आहार विहार सही कीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही फर्ज है। सभ्यता आगे जा रही है, ठीक है, सभ्यता आगे जा रही है, देश दुनिया बहुत आगे जा रही है। ऐसे में आपको बीमारी से ही बच लेना, निरोग रहना, ये आयुर्वेद सिखाता है, निरोग रहना, रोग ही ना हो आपको। आज कोरोना वायरस की दवा ढूंढने की जरूरत किस लिए है? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके शरीर में सारी गंदगी, टॉक्सिन बना रहे, खाली वायरस मार दो बस, हम अपना आहार न बदलें। आप आहार नहीं बदलोगे, आप अपना विहार नहीं बदलोगे, आप बीमार, मोटापा भर के रखोगे,
बीमार बने रहोगे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में आप दवा ही ढूंढोगे, लेकिन ये दिशा गलत है। दवाइयाँ कब तक ढूंढोगे? वायरस तो आते रहेंगे, आज कोरोना जाएगा, कल को दूसरा वायरस आ जाएगा, आप इससे नहीं बच सकते। आप निरोग होने की प्रथा पकड़िए, आयुर्वेद की शरण में जाइए, वहाँ पे आप जो निदान की पद्धति शुरुआत में है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आहार विहार सही कर लीजिए, आप बीमार ही नहीं होंगे। और जो व्यक्ति बीमार है, लंबी बीमारियों से, असाध्य कैसे, आयुर्वेद की शरण में जाएं। अगर वो एलोपैथ से दवा करा रहे हैं, वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इमरजेंसी केस में आप एलोपैथ में जाइए, और बीमारी का निदान चाहते हैं, बीमारी है, आप दमा से फुर्सत पाना चाहते हैं, गठिया से फुर्सत पाना चाहते हैं, आयुर्वेद की शरण में जाइए, वहीं आपका निदान होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा बताई गई ये सब ज्ञान की बातें हमारे दर्शक ध्यान से सुनेंगे और उसको अपनी दिनचर्या में लाएंगे, और हमारे वीडियो बनाने का जो मेन लक्ष्य है वो सार्थक करेंगे। क्योंकि हमजोन कंपनी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य संसार स्वस्थ। हमें चाहते हैं कि एक मुहिम है हमारी कि हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए सर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं सर। एक नए विषय के साथ में हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, और मैं अपने दर्शकों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे द्वारा दिखाए गए वीडियो में अगर आपके माध्यम से आपकी जरूरत की अगर कहीं पर भी इसमें आपको विशेष लगे तो जरूर हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आप सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हमजोन।